Hello students, मैं हूं सुमित राजपूत and welcome back to another video of Vedanta Olympiad School, and this is going to be a very informative video for you. Information in not sense of learning mathematics और या फिर कुछ और मैं नहीं सिखाने वाला हूं आपको. आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको अपना लास्ट दिन किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए एग्जामिनेशन डे से पहले, और साथ ही में जो आपका एग्जामिनेशन होगा उस टाइम पे अपने उन 3 घंटों को एग्जामिनेशन वाले टाइम में एनएमटीसी के अंदर स्टेज 2 के अंदर किस तरीके से उस टाइम को अपना यूटिलाइज करना चाहिए. ओके, सो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि वेदांत ओलंपियाड स्कूल पे कनेक्टेड नहीं है या फिर इनको नहीं पता है, सो वी हैड अ फ्री वर्कशॉप एट वेदांत ओलंपियाड स्कूल सेपरेटली फॉर ऑल द ग्रुप्स, सब जूनियर, जूनियर, प्राइमरी. वी हैड free workshop for all the students. We gave them mock test, we gave them assignments, we had classes every week, like we have 2 to 3 classes per week. So agar you want to take benefit of all these classes, then you should watching वेदांत ओलंपियाड स्कूल यूट्यूब चैनल. मतलब जितनी भी हम यहाँ पे चीज़ें बताते हैं फ्री वाली, वो हम सारी की सारी यूट्यूब चैनल के थ्रू ही पोस्ट करते हैं. तो अगर आपको कभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना है, देन द बेस्ट वे इट वुड बी टू सब्सक्राइब वेदांत ओलंपियाड स्कूल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि जो भी हम अपडेट आपको देंगे वो आप भूले ना या फिर आपसे मिस ना हो. ओके, सो विदाउट wasting much time, let's start the session. सबसे पहले let me give you a brief introduction about me. So guys, मेरा नाम है सुमित राजपूत and I've qualified pre-regional maths Olympiad and regional maths Olympiad in 2019, IOKM in 2021, Zone Informatics Olympiad in 2021, also Chennai Mathematical Institute's admission test in 2022 with scholarship. And उसके अलावा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर किया अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए, CMI, ISI एंट्रेंस एग्जामिनेशन, IOQM, IAT and AMC 8 as well. So this is a brief introduction about me, and अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है, then you can reach out to me through my Telegram account. आजा भाई, हाँ, you can reach out to me through my Telegram account that is Sumit Rajput with 3 O's, या फिर you can also reach out to me through my mail ID. And yeah, make sure to take note of this and let's start a session without wasting much time. Okay, हम यहाँ पे बहुत सारे की पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि no examination can evaluate you by your results. Okay, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता होगा, ऐसे मतलब तमाम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ऐसा फील होता होगा कि अगर वो किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर फेल हो गए या फिर उनका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा, देन वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे. एंड दिस इज टोटली अ मिथ. मतलब इससे बड़ा डिमोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता कि आप ये सोचो कि अगर आप किसी एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो आप उस एग्जामिनेशन में फेल कर जाओगे या फिर अपनी जिंदगी में फेल कर जाओगे. आप जेई में अच्छे नंबर नहीं लेके आ पाए तो आप जिंदगी में फेल हो गए. अगर आप 12th में अच्छे नंबर नहीं लेके आ पाए तो आप जिंदगी में फेल हो गए. आप 10th में अच्छे नंबर नहीं लेके आ पाए तो आप जिंदगी में फेल हो गए. आप IIM नहीं निकाल पाए, आप जिंदगी में फेल हो गए. ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. एंड सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका मैं हूं आपके सामने. मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि मुझे बतानी नहीं चाहिए, बट आई विल टेल यू. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशंस थी. प्री आरएमओ आई क्वालिफाइड इन 2019, बट जब मैंने पहली बार प्री आरएमओ दिया था दैट वाज 2018 एंड आई गॉट एब्सोल्यूट जीरो. आई गॉट एब्सोल्यूट जीरो इन प्री आरएमओ 2018 एंड दैट टाइम आई वाज इन माय 9th स्टैंडर्ड. तो इससे ये साबित होता है कि अगर आप किसी एक ईयर में फेल होते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके नेक्स्ट ईयर भी आप फेल होने वाले हो. Okay, if you are interested in something, if you give enough time, if you do hard work, then you are going to qualify some examination जो भी आप सोच रहे हैं at some certain point of time. ओके, तो ये है सबसे पहली चीज कि मैंने अपने पहले प्री आरएमओ के अटेम्प्ट में मेरा 0 स्कोर आया था. ऐसा नहीं कि मैं ब्लाइंडली पेपर देने चला गया था, मैंने कुछ प्रिपरेशन की थी. मुझे थोड़ा आइडिया था कि मैथ्स क्या होता है, मतलब मुझे इतना डीप में नहीं पता था कि मैथ्स ओलंपियाड क्या होता है, ये सब वो सब. बट यस, मैंने थोड़ी प्रिपरेशन की थी, बट स्टिल मेरा 0 स्कोर आया था. मैंने बहुत तुक्के मारे थे, मैंने बहुत सारी चीजें उसमें की थी, बट स्टिल आई स्कोर्ड 0. बट इसका मतलब ये नहीं था कि मेरी जिंदगी वहां पर खत्म हो गई हो. ऐसा ये नहीं था कि मैंने अपनी मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन वहां पर छोड़ दी हो. मैंने वहां से एक नया स्टार्ट किया. जब मेरा एग्जामिनेशन ओवर हुआ, उसके बाद जब मैंने अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन दिए, उसके बाद मैंने एक फ्रेश स्टार्ट किया क्लास 10th के अंदर ड्यूरिंग माय समर ब्रेक. उस टाइम मैंने मैथ्स ओलंपियाड पढ़ना स्टार्ट किया एंड दैट ईयर आई क्वालिफाइड प्री आरएमओ विथ more than double the score of my state's cutoff. मेरे state का cutoff was 1450 marks था out of 102 and I scored around 35 marks in my
यू कैन से ऑफिशियली दी फर्स्ट अटेम्प्ट, ओके, मतलब सेकंड अटेम्प्ट था बट ऑफिशियली मतलब मेरे पहले अटेम्प्ट के अंदर मेरे कितने, आई स्कोर अराउंड 35 मार्क्स इन प्री आरएमओ एंड सेम ईयर आई ऑल्सो क्वालिफाइड माई रीजनल मैथ्स ओलंपियाड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका किसी एक एग्जामिनेशन के अंदर खराब स्कोर आ रहा है देन आप उसको वापस अटेम्प्ट नहीं करेंगे। एंड सिमिलरली वापस पीछे जाते हैं एक बार, मैंने जोनल इन्फॉर्मेटिक्स ओलंपियाड 2021 में क्वालिफाई किया था बट मैंने पहली बार इसको 2019 में दिया था, मतलब कि 20 वाला ईयर जो था वो कोविड ईयर था तो उस टाइम कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। तो जब मैंने जोनल इन्फॉर्मेटिक्स ओलंपियाड पहली बार 2019 में दिया था उस टाइम भी आई डोंट नो कि मेरा एब्सोल्यूट जीरो था या नहीं था बट मैं कट ऑफ के बहुत नीचे था, मतलब कट ऑफ से मेरा कम स्कोर था तो इसलिए मैंने क्वालिफाई नहीं किया था। एंड उस टाइम कट ऑफ्स काफी हाई भी थे तो इस वजह से मैंने 2019 के अंदर अपना जोन ZIO क्वालिफाई नहीं किया था। बट नेक्स्ट ईयर जब मैंने 2021 के अंदर ZIO वापस दिया आई क्वालिफाइड ZIO। आप जाएंगे उनकी वेबसाइट पे एंड इफ यू सर्च अबाउट द रिजल्ट आपको मेरा नाम मिलेगा वहां पे, इन क्लास 11th तक क्वालिफाइड जोनल इन्फॉर्मेटिक्स ओलंपियाड। ओके, सो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी एग्जामिनेशन के अंदर आपका स्कोर बहुत खराब आ रहा है तो आप उसको क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी वहां पे खराब हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। इसीलिए जब भी आप किसी चीज में पहले खराब हो देन यू हैव टू गिव टाइम जिससे कि आप उसमें इंप्रूव कर पाओ। ओके, सो विद दैट लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, सबसे पहले नो एग्जामिनेशन कैन इवैल्यूएट यू बाय योर रिजल्ट्स। ओके, तो उसका मैंने आपको बेसिक सबसे पहला अपना खुद का एग्जांपल दे दिया कि किस तरीके से मेरा पहली बार में इन एग्जामिनेशन से बहुत खराब स्कोर आया था बट विथ टाइम जब मैंने उसके अंदर इंप्रूवमेंट की तो मेरा स्कोर बढ़ा। ओके, साथ ही में इसको यहीं तक रखते हैं, उसके बाद कभी और वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे कि मेरे क्लास 10th में मेरे कितने नंबर थे, क्लास 12th में मेरे कितने नंबर थे और क्लास 11th में मेरे कितने नंबर थे, वो हम कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद भी मैं CMI पहुंचा। Okay, with scholarship, I wrote CMI's entrance examination. I qualified it with scholarship. Okay, so इन सारी चीजों के बारे में फिर कभी बात करेंगे किसी और वीडियो के अंदर। Okay, उसके अलावा आपका जो है ये NMTC 2022-25 स्टेज 2 है, दिस इज एग्जामिनेशन इन 2025। तो उसके लिए क्या होगा, कुछ स्पेशल नंबर्स 2025 की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जानना चाहिए। एंड एग्जैक्टली सेम वीडियो जो ये सेम चीज है अभय सर ने भी यूट्यूब के ऊपर कवर किया हुआ है, IQM 2025 प्रॉपर्टीज ऑफ 2025, मतलब 2025 नंबर की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको शायद एग्जामिनेशन के अंदर आ जाए, आपको शायद उससे कुछ हेल्प मिले। जैसे कि हम 2025 को लिख सकते हैं 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टू 9 क्यूब, इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। सिमिलरली 2025 कैन बी रिटन एज 1 + 2 + 3 अप टू 9 होल स्क्वायर। इन सारे नंबर्स का स्क्वायर जो होने वाला है that is also going to be 2025। उसके अलावा 2025 can be written as 401 + 403 + 405 + 407 + 409, मतलब ये 5 और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम भी है। ओके, एंड साथ ही में 2025 इज 27 स्क्वायर + 36 स्क्वायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको शायद से एग्जामिनेशन के अंदर आ जाए, मतलब पहली 2-3 प्रॉपर्टी तो ऐसी हैं जो कि आपको याद ही हो जानी चाहिए बिकॉज 2025 के अंदर भी मल्टीपल एग्जामिनेशंस दे रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि IIQM या फिर NMTC के लिए स्पेसिफिकली है। एंड 2025 के अंदर जो भी मैथ्स ओलंपियाड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उनमें ये शायद यूज हो सकती हैं। तो इसलिए ये सारी कुछ ट्रिक चीजें होती हैं जो कि आपको अपने एग्जामिनेशन में काफी हेल्प करने वाली होती हैं। ओके, एक तो ये चीज होगी। उसके अलावा एग्जामिनेशन डे, मतलब जो आज का दिन है दैट इज 24th ऑफ अक्टूबर, दिस इज द 1 डे बिफोर योर एग्जामिनेशन। एंड आज के दिन आपको कोई चीज नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि NMTC स्टेज 2 इज अ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। आप जो भी चीज पढ़ेंगे आप उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। NMTC के जो स्टेज 2 या फिर RMO की बात कर लूं, ये सारे के सारे एग्जामिनेशंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को कि प्रॉब्लम करने के लिए आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, उसके बाद उसके ऊपर आपको काफी प्रैक्टिस करनी होती है, तभी आप उसी कोई ना कोई नई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए द बेस्ट सजेशन वुड बी कि आज के दिन दैट इज 1 डे बिफोर योर एग्जामिनेशन आप कोई भी पढ़ाई ना करें, आप चिल करें, अपने दोस्तों के साथ घूमें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, आप कोई मूवी देखें, ठीक है, आप ये सारी की सारी चीजें करें बट आप पढ़ाई ना करें। दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट सजेशन एग्जाम से एक दिन पहले। ओके, सो एंड उसके अलावा जैसे कि कल आपका एग्जामिनेशन है देन यू हैव टू टेक अ डिसेंटली गुड स्लीप। आपको 10 मैक्सिमम 9 से 11 बजे के बीच में आपको सो जाना चाहिए। आपको 7 से 8 घंटे की ब्यूटी स्लीप लेनी चाहिए। आप आराम से सो इतना। उसके बाद सुबह जैसे कि आपका अगर एग्जामिनेशन 9 बजे है देन आपको एग्जामिनेशन सेंटर 8 बजे पहुंचना चाहिए। उसके लिए आपको घर से जो भी आपका रिस्पेक्टिव टाइम होता है उस टाइम आपको निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये कि सारी कुछ चीजें। एंड आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। आपको एग्जामिनेशन से पहले कुछ नहीं पढ़ना है। आज के दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना है 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन। और आपका एग्जामिनेशन कल 9 बजे है देन जो सुबह का टाइम पीरियड है उस टाइम पे भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपको अपना माइंड फ्रेश रखना है, चिल रहना है, बिल्कुल आपको फोकस्ड रहना है
कि जो आपका एग्जामिनेशन आपको अटेम्प्ट करने जा रहे हो, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी प्रैक्टिस बहुत खराब है, मुझे तो सिर्फ नंबर थ्योरी आती है, मुझे तो सिर्फ ज्योमेट्री आती है, मैं तो उसी के क्वेश्चन कर पाऊंगा। आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि जितना आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, जितना आपने पढ़ा हुआ है, उसमें आप 100% स्कोर करो। जितना आपके पास 3 घंटे का टाइम है, उस 3 घंटे में अपने टाइम को इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज करो। सिर्फ इतना ही आपको सोचना है। मैंने जितने भी आज तक आरएमओ अटेम्प्ट किए, आरएमओ इनमो दोनों की बात कर रहा हूं मैं हर एक एग्जामिनेशन में ऐसा कभी सोच के नहीं गया था कि मुझे 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने, मेरे को 4 प्रॉब्लम सॉल्व करने, मुझे 1 प्रॉब्लम सॉल्व करना है। वो एग्जामिनेशन के अंदर जाके आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बट आपको बस वही है कि आपको अपना एग्जामिनेशन पेपर को एनालाइज करना है कि पहले जो 6 या 8 जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें से एनालाइज करना है कि आप कौन से प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि आपका नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री स्ट्रांग है, देन यू ट्राई टू रीड डाउन दी प्रॉब्लम्स एंड उसको समझो कि आप उनको सॉल्व कर सकते हो या नहीं। ओके सो उसके बाद जब आप ये चीजें कर लो, उसके बाद यू हैव टू थिंक कि जो भी आपने क्वेश्चंस मार्क किए हैं, देन उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आपको टाइम देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने किसी क्वेश्चन के ऊपर 15 नंबर का टाइम दिया, 15 मिनट का टाइम दिया, आई एम सॉरी। सो उन 15 मिनट में अगर आपसे उसमें कुछ प्रोग्रेस हो रही है, देन दैट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आप दूसरे प्रॉब्लम के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। इस तरीके से अपने जो आपको 3 घंटे का टाइम पीरियड है उसको यूटिलाइज करना है। एंड साथ ही में एक बहुत अच्छी सजेशन ये भी है कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो बहुत नीटली पेपर के ऊपर लिखें। एंड सबसे पहला जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो वही होना चाहिए जो आपको अच्छे से आता है। ठीक है, हो सकता है कि आपसे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व ना एग्जामिनेशन का, तो हो सकता है कि आपसे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हो सकता है कि आपसे 2 हो या से 1 हो। ठीक है, बट आपको जो अपना पेपर है वो बहुत नीटली स्टार्ट करना है। अगर आप कुछ कट भी कर रहे हो, देन यू हैव टू कट दी थिंग विद अ सिंगल लाइन। ओके, ऐसा नहीं कि आप उसे स्मज कर दो, बिल्कुल आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आप उसको सिंगल लाइन से कट करोगे, वो बहुत प्रेजेंटेबल होता है, एंड दैट यू हैव टू डू। एंड आपको सारी चीजें बहुत नीटली स्टेप बाय स्टेप लिखनी है, जिससे कि एग्जाम जो चेकर है आपका एग्जामिनर, वो उसके ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़े, उसको लगे हाँ इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को आता है, तो उसने अच्छे तरीके से सारी चीजें लिखी हुई हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द सजेशंस जो आपको मैं इस एग्जामिनेशन के लिए देने वाला हूं। एंड उसके अलावा डोंट पैनिक, एक अपने साथ में वाटर बॉटल लेके जाइए, आप आराम से एग्जामिनेशन का पेपर दीजिए। एंड साथ ही में अपना जो वॉशरूम ब्रेक है उनको अच्छे से यूटिलाइज करो। मतलब कि जब मैं किसी भी एग्जामिनेशन में जाता हूँ, एक मैं ब्रेक तो जरूर लेता हूँ, जिसमें से कि क्या होता है ना कि जो भी आपका स्ट्रेस हो रहा था ना एग्जाम हॉल के अंदर बैठने वाला, वो आप उस स्ट्रेस से फ्री हो जाते हो। साथ ही में जब आप वॉक करने जा रहे होते हो बाथरूम की साइड या वॉशरूम की साइड या पानी पी रहे होते हो, उस टाइम पे यू आर लाइक कि हाँ कि मतलब आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, आपके माइंड में नए नए थॉट्स आते हैं, उसके बाद आप कुछ प्रॉब्लम के ऊपर एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। सो ये दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी 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 इफेक्टिव अगर आप इसको अपने एग्जामिनेशन के अंदर यूज करो तो। ओके सो गाइस, उसके अलावा अपने एडमिट कार्ड को लेके जाना ना भूलिए। एंड साथ ही में अपना स्टेशनरी आइटम्स लाइक स्केल, कंपास, पेंसिल, पेन, इरेजर, ये सारी की सारी चीजें आप एग्जामिनेशन से एक दिन पहले, आज एक दिन तैयार करके रख लें कि आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है। प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड, 1 नहीं 2 प्रिंट आउट ले लेना, बिकॉज हो सकता है कि आप उसको बैक साइड का एज अ रफ पेपर यूज कर सको। एंड उसके अलावा अपना स्टेशनरी आइटम्स को अच्छे से अरेंज करके रख लेना एक दिन पहले। ऐसा नहीं कि आप एग्जामिनेशन की सुबह सुबह पैनिक करते करते बोल रहे हो कि मेरे पास तो पेंसिल ही नहीं, मेरे पास तो पेन ही नहीं, उसको आप खरीदने के लिए जा रहे हो, तो ये सारी चीजें ना हो। उसके अलावा रीच योर एग्जामिनेशन सेंटर 1 आवर इन एडवांस, आपको 1 घंटे पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर से पहुंचना है। एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। ओके, तो ये सारी चीजों को माइंड में रखते हुए प्लीज अटेम्प्ट, गिव योर बेस्ट अटेम्प्ट फॉर योर एनएमटीसी स्टेज 2। तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ, जो मैंने वेदांतो ओलंपियाड स्कूल में मैंने जो आपका फ्री कैंप था, दैट आई टुक ऑफ जूनियर बैच, दैट इज ऑफ क्लास 9th and 10th, एंड उसके अंदर हमने मल्टीपल अमेजिंग सेशंस लिए थे, जिसके अंदर हमने सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने बहुत कुछ टॉपिक्स के अंदर इजी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, जिसमें कि सारे प्रॉब्लम लोग सॉल्व कर पाए थे, सारे लोग। एंड उसके अलावा मैंने कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स भी रखे थे, जिनके अंदर बहुत ही कम स्टूडेंट्स उनको सॉल्व कर पाए थे, बट दोस प्रॉब्लम्स वर अमेजिंग। ओके, सो ऐसे ही अगर आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एट वेदांतु, देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब वेदांतो ओलंपियाड स्कूल। वी आर ब्रिंगिंग अमेजिंग वर्कशॉप्स एट वेदांतो ओलंपियाड स्कूल in future for RMO and INMO also. Okay, so please make sure to like, subscribe Vedanto Olympiad School for more amazing sessions. And साथ ही मैंने डिस्कस कर लिया कि अगर आपके 0 स्कोर आ रहा है, then that is totally normal. अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन में 0 स्कोर करते हैं, then तो that is totally normal, that is natural. Okay, and मैंने भी बहुत बार 0 स्कोर किया है, मेरे भी बहुत कम नंबर आते हैं, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। एंड लाइफ के अंदर कभी कम नंबर आते, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ वहां खत्म हो गई। यू हैव टू स्टार्ट अ फ्रेश, यू हैव टू गिव अ बेटर स्टार्ट टू
have a longer journey. Okay, so guys, that's it for this session, and if you have any doubt, you can reach out to me through my Telegram account, that is Sumit Rajput with triple zeros, and this is my mail ID. Okay, so please like, subscribe Vedantu Olympiad School for more upcoming amazing sessions, and thanks for joining. Bye bye all, take care.